दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। जिस राहुल गांधी को बीजेपी पहले गंभीरता से नहीं ले रही थी, उन्हें पप्पू तक का टैग दे रखा था, उनको लेकर वो लगातार बयानबाजी कर रही है। क्या राहुल गांधी को लेकर बीजेपी की अति सक्रियता ही अब बीजेपी पर भारी पड़ रही है? वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने कहा, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उससे जमीनी स्तर पर लोगों को अच्छा नहीं लगा। विपक्ष के नेताओं पर ईडी का उपयोग किया गया, उससे आम लोग इतना परेशान नहीं थे। लेकिन राहुल गांधी के मामले में ये कहा जा रहा था कि देखो, उन्हें संसद तक से निकाल दिया गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने कहा कि बीजेपी ने ही राहुल गांधी को देश का हीरो बना दिया है। पहले उनको पप्पू कहकर नीचा दिखाते थे कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस प्रचारक है तो यह हमारे लिए बहुत आशादायक है। कांग्रेस का नेतृत्व राहुल करेंगे तो फिर जीवन भर बीजेपी जीतती रहेगी। राहुल गांधी को हीन भाव से त्याग किया करते थे, लेकिन राहुल गांधी ने इन सभी चीज़ों का जवाब अपनी भारत जोड़ो यात्रा से दे दिया। उन्होंने बता दिया कि वो गंभीर राजनीति करना चाहते हैं, उनमें मेहनत करने की ताकत है और देश के लोग उनसे प्यार करते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद लोकसभा में हिडनबर्ग रिपोर्ट पर सरकार को जिस आक्रामकता से घेरा, उससे एक बात तो समझ में आ गई कि आने वाले समय में बीजेपी के आगे एक सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के रूप में होगी। अशोक वानखेड़े ने कहा, अगर अविश्वास प्रस्ताव से पहले राहुल गांधी संसद में वापस आ गए तो उसी आक्रामकता के साथ वो अपनी बात रखेंगे, क्योंकि वो मणिपुर होकर आए हैं, क्योंकि वहाँ की स्थिति को देखकर आए हैं। ऐसी स्थिति में 2024 के चुनाव को जीतकर सत्ता में वापसी करने की राह में राहुल गांधी बीजेपी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा साबित होंगे। बीजेपी लगातार राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने का प्रयास करती रही है। वो जितना राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है, उनकी स्वीकार्यता उतनी ही बढ़ रही है और बीजेपी की स्वीकार्यता पर सवाल उठ रहे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नए गठबंधन को लेकर चिंतित है। जब भी एनडीए की बात करते हैं तो विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया पर भड़कते हैं। अशोक वानखेड़े ने जोर देकर कहा, राहुल गांधी कभी पप्पू नहीं थे, ये बनाए गए थे। इसमें जहां बीजेपी का हाथ था, वहीं कांग्रेस के नेताओं का भी हाथ था। आज जब हिडनबर्ग और मणिपुर जैसे मुद्दे सामने हैं तो ये भी पूछा जा रहा है कि क्या नोटबंदी, जीएसटी, चीन, कोविड, महंगाई, किसानों पर लाए गए 3 बिल, मणिपुर पर उठाए गए सवाल गलत थे। ये सभी सवाल बाद में विकराल रूप लेकर सामने आए। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को ठुकराया है, इसके बाद भी उन पर परिवारवाद का टैग लगता है। वर्तमान में जब आपके पास बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो भविष्य की जीत के लिए आप उसी पुराने परिवारवाद, नेहरू की बात करके इतिहास के पीछे छुपते हैं। यही बीजेपी करती आ रही है।